मॉर्निंग, बीए सेकेंड ईयर। जैसा कि आपको बताया गया है, पॉलिटिकल साइंस में हम आपको एक संविधान पूरा करा चुके हैं, वह है ब्रिटेन का संविधान। आपको पता है कि आपकी 3 यूनिट हैं। पहली यूनिट में ब्रिटेन का संविधान है, जिसमें हमने विधि का शासन बताया, संविधानवाद को बताया, ब्रिटेन के संविधान की विशेषताएं बताई। उसमें हमने परंपराओं के बारे में बताया, अभिसमय के बारे में बताया, राजमुकुट के बारे में बताया। और अब हम आज संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में बताएंगे। आज हम बताएंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान क्या है, किस तरीका से ये संविधान बना, किस तरीका से ये विशेषताएं हैं यहाँ संविधान में, कौन कौन सी मुख्य बातें अमेरिका में हैं। तो पहली बात जो आपको जाननी है कि जैसे आज हम विश्व की एक बहुत बड़ी शक्ति मानते हैं, एक प्रभावशाली और शक्तिशाली देश मानते हैं, वो देश जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, वो देश भी कभी गुलाम था, ब्रिटेन के अधीन था, यानी उपनिवेश था, ब्रिटेन के अधीन था। जैसे कि अपने भारत देश गुलाम था, वैसे ब्रिटेन के अधीन अमेरिका एक गुलाम देश था। आज हम जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं, यह संयुक्त राज्य अमेरिका यूनियन स्टेट ऑफ अमेरिका कहलाता है। इसमें पहले 13 राज्य थे, आज उस अमेरिका में 50 राज्य हैं। ये 50 राज्यों का समूह है। जैसे अपने भारत में हम देख रहे हैं कि केंद्र शासित क्षेत्र हैं, राज्य हैं, वैसे ही यहाँ भी राज्यों का एक संघ है। अमेरिका एक संघ है, जैसे भारत एक संघ है, वैसे ही अमेरिका भी एक संघ है। हम अमेरिका के इतिहास को थोड़ा जान लेते हैं कि अमेरिका जो गुलाम रहा था, अमेरिका में आज़ादी के लिए संघर्ष हुआ। जब ब्रिटेन के अत्याचार यहाँ बढ़ गए, बहुत ज़्यादा का कर प्रणाली यहाँ हो गई, कर बहुत ज़्यादा जनता पर अत्याचार होने लगे, कर बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो जनता ने यहाँ विद्रोह किया और क्रांति का एक नारा बना। अमेरिका क्रांति का नारा वो था, बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं, हम कर नहीं देंगे। यदि हमको प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, शासन व्यवस्था में प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, तो कर नहीं देंगे। ये उस समय के क्रांतिकारियों ने अपनी विचारधारा में कदम उठाया। तो यहाँ क्रांति हुई, एक तरीका से अमेरिका की क्रांति हुई। उस क्रांति के बाद हम देख रहे हैं, उस क्रांति का नायक था अमेरिका का जो पहला व्यक्ति जो राष्ट्रपति बना था, जॉर्ज वाशिंगटन, जो अमेरिका की क्रांति का नायक बना था। क्रांति हो गई और अमेरिका क्या है, 4 जुलाई 1776 को आज़ाद भी हो गया। कौन सी तारीख को? 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को अंग्रेजों से आज़ादी मिल गई, मुक्ति मिल गई। अब यहाँ जब ये देश आज़ाद हो गया, तो पहली चीज़ यहाँ आवश्यक जो समझी गई वो थी कि यहाँ स्वतंत्र देश के नागरिकों का एक संविधान होना चाहिए। तो जब आज़ादी मिली, तो स्वतंत्र होने के बाद लोगों ने अपना संविधान बनाया। संविधान बनाने का जो काम हुआ था, वो 1787 में एक सम्मेलन हुआ था, फिलाडेल्फिया सम्मेलन। इस फिलाडेल्फिया सम्मेलन में क्या हुआ था, संविधान का निर्माण किया गया था। और संविधान निर्माण होने के बाद यह संविधान उस समय के 13 राज्यों ने स्वीकार कर लिया और ये 1789 में लागू भी हो गया। तो आपको क्या जानना है विद्यार्थियों, कि अमेरिका गुलाम देश था जो 4 जुलाई 1776 को आज़ाद हुआ और क्रांति का नारा था, बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं। यहाँ संविधान बनाने के लिए फिलाडेल्फिया में सम्मेलन हुआ। उसी फिलाडेल्फिया सम्मेलन में संविधान बनाया गया। संविधान बनने के बाद वो 1789 में लागू हो गया। तो अमेरिका का जो संविधान है, विश्व का पहला लिखित संविधान है। सबसे पुराना लिखित संविधान यदि हम देखें तो वो अमेरिका का है। तो अमेरिका में सबसे पहले क्या है कि संविधान लिखित रूप में लागू हो गया। और यहाँ अब हम बात कर लेते हैं कि अमेरिका के संविधान निर्माण में जिन जिन लोगों का योगदान रहा था, वो योगदान था मेडिसन का, फ्रैंकलिन का, हैमिल्टन का और जेम्स विल्सन का। इससे पहले हम एक चीज और भी जान लेते हैं कि ब्रिटेन जब एक बहुत बड़ी शक्ति थी और ब्रिटेन और फ्रांस के बीच जब सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था,
1557 से लेकर के 1563 तक एक सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था। इस सप्तवर्षीय युद्ध में क्या है कि इंग्लैंड की जो शक्ति है कमजोर हो गई और धीरे धीरे वर्चस्व वहां कायम होता चला गया। अमेरिका की जनता ने अपने अधीनता से मुक्ति पाने के लिए, आज़ादी के लिए आंदोलन करना शुरू कर दिया था। अब हम बात कर रहे हैं कि अमेरिका में जब संविधान बन गया तो उस संविधान की क्या विशेषता है। अमेरिका में आज हम जो संविधान देख रहे हैं उस संविधान की पहली और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता तो ये है कि अमेरिका का संविधान एक लिखित और निर्मित संविधान है। कैसा है बच्चों? लिखित है और निर्मित है। उसे संविधान सभा में, जैसे अपना भारत का संविधान सभा थी, उस संविधान सभा में भारत का संविधान बनाया गया था, ऐसे ही अमेरिका का संविधान भी एक संविधान सभा में बना। उस संविधान सभा की बैठक फिलाडेल्फिया में हुई और उसी बैठक में ये संविधान बनाया गया। तो वो संविधान कैसा है? निर्मित है और लिखित है। इसको बनाया गया, लिखा गया, तो पहला लिखित संविधान है। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो शब्द हैं वो 4000 शब्द हैं। अमेरिका का संविधान देखो, आज जो संविधान विश्व का एक कठोर संविधान है। संविधान संशोधन की बात करें तो कठिन विधि है वहां परिवर्तन करने की। तो संविधान अमेरिका का कठोर संविधान है, कठोर संविधानों में गिनती है इसकी। यहाँ छोटा संविधान है, मात्र 7 अनुच्छेद हैं और उसको आप आधे घंटे में पढ़ भी सकते हैं। छोटा सा संविधान है, मात्र आधे घंटे में पढ़ा जा सकता है। इतना छोटा सा संविधान, मात्र 7 अनुच्छेद में बटा हुआ संविधान है अमेरिका का। जहां हम भारत के संविधान की बात करें तो कितने अनुच्छेद हैं भारत के संविधान में? 395, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। वही अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं। कनाडा में हम जाएं तो कनाडा में हमें 147 अनुच्छेद देखने को मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया में 123 अनुच्छेद है और इसी प्रकार से दक्षिणी अफ्रीका में 153 अनुच्छेद, ऑस्ट्रेलिया में 128 है, दक्षिणी अफ्रीका में 153 है, कनाडा में 147 है और भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद है। लेकिन बात हो रही है अमेरिका में, जहां मात्र 7 अनुच्छेद है, सबसे छोटा संविधान है। छोटे संविधान होने का मुख्य कारण क्या है? अपने भारत में तो क्या है कि केंद्र और राज्यों का एक ही संविधान है। अमेरिका में क्या है? केंद्र का संविधान अलग है और राज्यों का संविधान अलग है और यही कारण है कि अमेरिका का संविधान छोटा है, संक्षिप्त है, उसमें निहित शक्तियों की व्यवस्था है। आगे हम बात कर रहे हैं कि अमेरिका का संविधान निर्मित है, लिखित है, सबसे छोटा संविधान है विश्व का एक तरीका से। और अब विशेषता देखते हैं कि ये संविधान जो है, इसमें संविधान संशोधन की कठिन विधि है, आसानी से परिवर्तन नहीं होता है। अपने संविधान में तो संशोधन बहुत सरल तरीका से हो जाता है। कुछ विधि ऐसी हैं जिनको संसद मात्र साधारण बहुमत से ही परिवर्तित कर सकती है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। अमेरिका में कठोर विधि है, 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत के साथ साथ राज्यों की सहमति। तो ऐसे कठिन विधि है। अमेरिका में संशोधन का आसान तरीका नहीं है, कठोर संविधान है, लचीला नहीं है। जहां ब्रिटेन का संविधान आपने पढ़ा, देखा कि वो लचीला था, आसानी से संशोधन हो जाते थे। अलिखित संविधान में आता है ब्रिटेन का संविधान, वहां अमेरिका का संविधान लिखित है और कठोर है। संविधान संशोधन में लचीला नहीं है, कैसा है? कठोर संविधान है। अब बात करें कि यहाँ संविधान की सर्वोच्चता है। इसकी सर्वोच्चता है संविधान। इसका मतलब ये हुआ संविधान सर्वोपरि है, संविधान का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता है, केंद्र या राज्य सरकार कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकती है, संविधान सर्वोपरि है। संविधान की सर्वोच्चता को बनाने का काम भी न्यायपालिका का है। न्यायपालिका ये देखेगी कि कहीं संविधान का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, ये देखने का काम भी न्यायपालिका का है। तो संविधान की सर्वोच्चता है, साथ ही साथ वहाँ न्यायपालिका की भी सर्वोच्चता है कि न्यायपालिका सर्वोच्च है और यदि उसको लगता है कि संसद के बनाए गए कानून गलत हैं तो न्यायपालिका उनको अवैध भी घोषित कर सकती है। इसे हम बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, इसी को बोलते हैं न्यायिक पुनरीक्षण, इसी को बोलते हैं जुडिशियल पावर। तो अमेरिका में संविधान सर्वोच्च है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता है। अमेरिका में
गणतंत्रात्मक शासन है। अगली विशेषता क्या है? अमेरिका में शासन राजतंत्र नहीं है, जैसा कि ब्रिटेन के संविधान में हमने देखा कि ब्रिटेन में आज भी राजतंत्र है, लेकिन अमेरिका में राजतंत्र नहीं है। अमेरिका में गणतंत्रात्मक शासन है, और गणतंत्रात्मक शासन वो होता है जिसका राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं होकर के जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, उसे हम गणराज्य कहते हैं। तो जैसे भारत एक गणराज्य है, वैसे ही अमेरिका भी एक क्या है? गणराज्य है। तो अमेरिका में गणराज्य है, गणतंत्रात्मक शासन है। अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है। अमेरिका में शासन का संचालन राजा नहीं करता है, जनता के चुने गए प्रतिनिधि करते हैं। तो अमेरिका में गणतंत्र है। अगली बात हम करें कि विशेषता अगली क्या है कि अमेरिका में संघात्मक शासन है, एकात्मक नहीं है। जैसे कि इंग्लैंड में देखा हमने, इंग्लैंड में तो एकात्मक शासन था, शासन की सारी शक्तियां अकेले केंद्र सरकार प्रयोग में लाती है इंग्लैंड में, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में संघात्मक शासन है, शासन की शक्तियों का केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में विभाजन है। तो ये क्या है? संघात्मक व्यवस्था है। जैसे अपने भारत में भी एकात्मक लक्षणों से युक्त संघात्मक शासन है, ऐसे ही अमेरिका में भी क्या है? संघात्मक शासन है। संघात्मक शासन में क्या होता है? शासन की शक्तियां बटी हुई होती हैं, केंद्र और राज्य दोनों का शासन देखने को मिलता है, उसे हम कहते हैं संघात्मक शासन। आगे हम बात करें कि वहां अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था भी है, शासन की पद्धति अध्यक्षात्मक है। भारत में तो है कौन सी? संसदात्मक। इंग्लैंड में भी संसदात्मक है। आपको पता है भारत का शासन इंग्लैंड की शासन व्यवस्था का ही प्रतिरूप है, मॉडल है। लेकिन अमेरिका में शासन कैसा है? अध्यक्षात्मक। तो बच्चों इस अध्यक्षात्मक में और संसदात्मक थोड़ा अंतर भी जान लेते हैं। संसदात्मक शासन में तो क्या होता है? संसद होती है, संसद सर्वोपरि होती है, और उसमें प्रधानमंत्री होता है, मंत्रिमंडल होता है, संसदीय शासन होता है। और अध्यक्षीय शासन में क्या होता है? अध्यक्षीय शासन में शासन की सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं। संसदीय शासन में नाम की शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। संसदीय शासन में कार्यपालिका दो तरह की होती है, एक तो औपचारिक यानी नाम मात्र की, और एक होती है वास्तविक कार्यपालिका। लेकिन अध्यक्षात्मक में ऐसा नहीं होता है बच्चों। अध्यक्षात्मक में जो कार्यपालिका होती है वो एक ही प्रकार की होती है। यहाँ नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका में कोई भी फर्क नहीं होता है, एक तरह की कार्यपालिका होती है। और उस कार्यपालिका में शासन का जो प्रमुख होता है, मुखिया होता है, वो क्या कहलाता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट कहलाता है। तो जैसे आज हम बात करें, अमेरिका की बात चल रही है, तो अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? अभी तो जो चुनाव हुई उसमें आपने देखा था कि जो बाइडेन जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप हार गए हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति जो होता है, कोई भी व्यक्ति एक बार जो राष्ट्रपति बनता है वो दोबारा चुनाव लड़ सकता है, और अमेरिका में ज्यादा से ज्यादा एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार गए हैं, दूसरी बार उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन वो चुनाव हार गए हैं। और अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो नए चुने गए हैं वो जो बाइडेन है। ये बाइडेन 20 जनवरी 2021 को शपथ लेंगे। निर्धारित तिथि है अमेरिका में, चुनाव होने की तिथि निर्धारित है, 3 नवंबर को चुनाव हुए और 20 जनवरी को शपथ लेंगे। तो ये विधि हम बात कर रहे हैं अमेरिका की, और अमेरिका की जो विधि है उसमें अध्यक्षात्मक शासन है, जिसमें शासन की शक्तियां राष्ट्रपति में केंद्रित होती हैं, शासन का संचालन राष्ट्रपति करता है। और संसदात्मक में शासन का संचालन कौन करता है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद करती है। और यही सबसे बड़ा अंतर अध्यक्षात्मक में और संसदात्मक शासन में देखने को मिलता है। तो यहाँ ये चीज आप बिल्कुल क्लियर रूप में समझ गए हैं कि संसदात्मक में और अध्यक्षात्मक में क्या अंतर है। अब हम और भी कुछ बात करते हैं कि अमेरिका का संविधान जो इतना कठोर है, तो इसमें आसानी से संशोधन नहीं होते हैं। जैसे कि हम बात करें 2020 तक भारत के संविधान में 104 संशोधन हो चुके हैं।
अमेरिका का संविधान इतना पुराना है, 1776 में अमेरिका आज़ाद हो गया और उस समय से लेकर के आज तक अमेरिका में कठोर विधि होने की वजह से मात्र कितने संशोधन हुए? 26 संशोधन हुए हैं। वहीं भारत का संविधान जो 1950 से हम आज तक की बात करें तो इन 70 वर्षों में देखें कि कितने संशोधन हो गए? 104 हो गए, 104 संशोधन हो गए हैं। और अमेरिका के संविधान में मात्र अब तक 26 संशोधन हुए हैं। इसका मूल जो कारण देखने को मिल रहा है वो है संविधान संशोधन की कठोर विधि। तो अमेरिका में संविधान संशोधन आसानी से नहीं होता है। भारत में संविधान संशोधन की विधि कठोर तो है लेकिन इतनी कठोर नहीं है जितनी कि अमेरिका में है। तो अमेरिका के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा कि अमेरिका का संविधान संक्षिप्त संविधान है, लिखित संविधान है, निर्मित संविधान है, संविधान सभा ने इसको बनाया था। अमेरिका के संविधान में अध्यक्षात्मक शासन है, संसदीय शासन है, न्यायिक पुनरावलोकन की वहां व्यवस्था है। इसके अलावा वहां संविधान संशोधन की कठोर विधि है, गणतंत्रात्मक शासन है। तो ये कुछ बातें वहां हम विशेषताओं के रूप में देख रहे हैं। इसके अलावा और भी है कि अमेरिका की संविधान में प्रस्तावना भी है। जैसे अपने संविधान में प्रस्तावना है, प्रारंभिक भाग होती है प्रस्तावना बच्चों, जैसे कि अपने संविधान की प्रस्तावना है उसमें शुरुआत हो रही है हम भारत के लोग, ऐसे ही अमेरिका का संविधान है। अमेरिका के संविधान में लोकप्रिय प्रभुसत्ता की भी व्यवस्था है। इसका मतलब ये हो गया कि शासन की जो अंतिम शक्ति है वो जनता के पास है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता है। जैसे भारत में लोकप्रिय प्रभुसत्ता है, शासन की शक्ति अंतिम रूप में जनता में रहती है, वैसे अमेरिका में भी शासन की अंतिम शक्ति किसमें है? जनता में। तो जनता जनार्दन होती है, जनता सर्वोपरि होती है, जनता के लिए शासन बना है, सरकार जनता के लिए बनी है, तो शासन का संचालन जनता के लिए हो रहा है। तो जनता जनार्दन होती है, आप भी जानते हैं इस चीज को। तो यहाँ अमेरिका में हमने बहुत सी चीजें जानी कि अमेरिका जो 4 जुलाई 1776 को आज़ाद हुआ, 1787 फिलाडेल्फिया में उसका सम्मेलन में जो संविधान बना, 1789 में वो लागू हुआ। अमेरिका जो कि एक बड़ा देश है, आपको पता है, जनसंख्या में भी और क्षेत्रफल में भी बड़ा है। क्षेत्रफल में हम बात करें तो इसका तीसरा बड़ा देश है वो, जनसंख्या में भी तीसरा देश है। उस समय जब अमेरिका आज़ाद हुआ था उस समय मात्र 20 करोड़ जनता थी वहां पर। आज वो तीसरे स्थान पर है जनसंख्या में। अमेरिका का जो क्षेत्रफल है वो 36,15,222 किलोमीटर है। तो अमेरिका है जो भारत से बड़ा देश है। आपको पता है भारत का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में भारत 7वें स्थान पर आता है, अमेरिका क्षेत्रफल में तीसरे स्थान पर आता है और जनसंख्या में भी तीसरे स्थान पर है विश्व के अंदर। तो अमेरिका का संविधान अभी बाकी है, बहुत कुछ इसमें हम आप पढ़ेंगे। इसमें अध्यक्षात्मक शासन के बारे में आगे पढ़ेंगे कि इसमें शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, नियंत्रण संतुलन का सिद्धांत है, इसमें किस तरीका से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, किस तरीका से यहाँ जो कांग्रेस है, संसद है, वो सर्वोपरि है, सीनेट क्या है, सीनेट की शक्ति क्या है। तो ये सब चीजें हम एक एक करके आगे अगले लेक्चरों में देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।